के साथ आप मैदान छोड़ पाएंगे। मैं आपके बिताने का भारत माता उनकी तस्वीर हमने यहाँ लगा। गहलोत जी खुल के मंच पे ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के आए कि मैं देखना चाहता हूँ कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आएगी और मैं मुख्यमंत्री का दावेदार नवयुवकों को आगे करूंगा। कल ही नतीजा बच्चा बन गया, मगर मोह छूटे और ये मोह जो है इस शराब के नशे से ज्यादा नशा होता है इसका। आने दीजिए युवाओं को। आप दुकान पे बैठेंगे, वो दोकरा पीछे बैठ जाता है, नया जवान आदमी आगे बैठ जाता है। हमेशा राजस्थान की बड़ी मंडी में से एक है अनाज की। उसी प्रकार कोचिंग भी को इसको मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूशन नहीं कहा, मैंने कहा ये कोचिंग की मंडी है, ये धंधा है करोड़ों का। बहुत बार बेईमान लोगों को बचाना सरकार की मजबूरी है और मुख्यमंत्री जी की बहुत बड़ी मजबूरी है। और मैं समझता हूँ कि जिसके खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं उसने कोई ऐसी नस पकड़ रखी है मुख्यमंत्री जी को। हाड़ौती का शेर सबसे ईमानदार छवि, जो न सीएम से डरा न उसके मंत्रियों से। जब भी गलती दिखी खुलकर विरोध किया। नाम भरत सिंह कुंदनपुर, वो नाम जिन्होंने जब भी आवाज उठाई तो सरकार को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा। वो नेता जिसने हाड़ौती की राजनीति की तस्वीर बदल दी। आज पूरा राजस्थान उनको याद कर रहा है। पर आपको मालूम है कि उनकी आखिरी इच्छा क्या थी, जो सरकार में रहने के बावजूद गहलोत मुख्यमंत्री होते हुए भी पूरा नहीं कर पाए। भरत सिंह कुंदनपुर, जिनका जन्म हुआ 15 अगस्त 1950 को, यानी देश की आजादी के दिन, स्वतंत्रता दिवस के उस पावन दिन, मानो विधि ने ही खून में ही निडरता, आजाद विचार और रगों में क्रांति की चिंगारी फूंक दी थी, जो आगे जाकर धधकने वाली थी। कोटा एक ऐसा नेता का जन्म हुआ था जो भविष्य में हाड़ौती की राजनीति की परिभाषा बदलने वाला था। भरत सिंह कुंदनपुर जितने ईमानदार थे उतने ही जिद्दी नेता माने जाते थे। बिना किसी लाग लपेट के अपनी बात उठाए, बेशक अपने ही दल की सरकार क्यों न हो। साल 2018 से 23 तक का कार्यकाल जब गहलोत का शासन था, भरत सिंह ने विधायक रहते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दर्जनों चिट्ठियां लिखी। उन्होंने मिशन चला रखा था। वे काली सिंध नदी के किनारे बसे गांव खान की झोपड़िया को 12 जिले के रिकॉर्ड से हटाकर कोटा जिले में शामिल करवाना चाहते थे, मगर भरत सिंह की इच्छा पूरी नहीं हो पाई। बता दें कि खान की झोपड़िया गांव जैसा कि नाम है, वैसा ही इस गांव का मूलभूत स्वरूप भी। इस गांव में कई पत्थर की खाने हैं। 10 अप्रैल 1991 में जब 12 जिला बनाया गया था, तब तय हुआ था कि कोटा 12 मार्ग नेशनल हाईवे 27 पर काल सिंधी नदी इन दोनों जिलों की सीमा होगी। काल सिंध नदी के एक तरफ कोटा जिले की सीमा और दूसरी तरफ 12 जिले की सीमा निर्धारित कर दी गई। एक राजस्व गांव खान की झोपड़ियां 34 साल पहले की गई एक भूल के कारण आज भी 12 जिले के ही गांव होकर रह गई। साल 2022 तक ही कोटा में 26 कलेक्टर और 12 में 24 कलेक्टर, साथ ही कोटा संभाग में 21 संभागीय आयुक्त बदल गए, लेकिन इस भूल में सुधार नहीं हुआ। सरकारें बदलती गई, कभी गहलोत तो कभी राजे और अब भजनलाल शर्मा, पर यह मुद्दा वही का वही रहा। कांग्रेस के तत्कालीन विधायक भरत सिंह इस मुद्दे को खूब उठाया, सीएम को पत्र लिखे। अब उनके निधन के बाद ये आवाज क्या नरेश मीणा बनेंगे या फिर कांग्रेस राज में आते ही पूरा करेगी, देखने वाली बात होगी। भरत सिंह जमीन से जुड़े नेता थे, इसलिए मंत्री रहने के बाद जब वो वार्ड पंच बने तो उन्होंने कहा था, काम करने के लिए बड़ा छोटा पद मायने नहीं रखता, आपकी इच्छा शक्ति महत्व रखती है। यही साधारण व्यक्तित्व शायद आज की राजनीति में हर नेता को सीखने की जरूरत है। भरत सिंह सिर्फ एक नेता नहीं थे, वे एक विचारधारा थे, एक आंदोलन थे, ईमानदारी की एक जीती जागती मिसाल थे। भरत सिंह कुंदनपुर के राजनीतिक सफर को देखें तो वो 4 बार राजस्थान विधानसभा के विधायक रहे। 10वीं, 12वीं, 13वीं और 15वीं विधानसभा में। साल 1990 में दिगोद विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने अपना पहला चुनाव निर्दलीय लड़ा, पर हार का सामना करना पड़ा। वर्ष 1993 में उन्हें पहली जीत झालावाड़ जिले के खानपुर विधानसभा क्षेत्र से मिली। बाद में वो साल 2003 से 2013 तक लगातार 10 साल दिगोद से विधायक रहे। 2018 में सांगोद विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर चौथी बार विधानसभा पहुंचे। भरत सिंह ने कई महत्वपूर्ण पद संभाले, पर जिम्मेदारी की तरह किसी ताकत का दिखावा नहीं किया।
यही वजह थी कि उन्हें वर्ष 2007 में जब राजस्थान में वसुंधरा राजे की सरकार थी, सर्वश्रेष्ठ विधायक का प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला। अपनी बात मनवाने और जनता के हक की लड़ाई के लिए उन्होंने अपने ही दल की सरकार के खिलाफ मुंडन तक करवा लिया था। गहलोत सरकार के तीसरे कार्यकाल में उन्होंने तत्कालीन मंत्री प्रमोद जैन भाया पर भ्रष्टाचार और अवैध खनन के गंभीर आरोप लगाए थे। बीमार रहते हुए भी नरेश मीणा के पिपलोदी हादसे में मारे गए बच्चों को इंसाफ दिलाने वाले आंदोलन तक भी उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की। यही वजह है कि विरोधी दल के नेता भी उनके कायल थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें जन जन का नेता कहा था। वहीं गहलोत ने उन्हें याद करते हुए कहा, भरत सिंह कुंदनपुर राजनीति और जन सेवा में बेबाकी व ईमानदारी की मिसाल थे। वे हाड़ौती क्षेत्र के कद्दावर नेता थे। नरेश मीणा ने कहा, पूर्व मंत्री आदरणीय भरत सिंह जी कुंदनपुर के निधन की खबर से अत्यंत व्यथित हूँ। मुझे हमेशा उनका स्नेह एवं आशीर्वाद प्राप्त हुआ है।